नमस्ते, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ और स्ट्रॉन्ग विदिन चैनल मेरा ही है और मैं इस पे वीडियोस डालता रहूँगा, माइंड से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। तो चालू करते हैं बिना किसी बकवास के। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूँगा? この国にどんなバカが生まれるか俺がこの目で確かめてやる Japan's national team is a joke and will only ever be mediocre at best. My dream is to win the Champions League. तो अभी तक आपने देखा नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया डिसीजन मेकिंग, थॉट्स को डिजायर में कन्वर्ट करना, पावर, परसिस्टेंस, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह वगैरह। क्या यहीं पे थिंक एंड ग्रो रिच का सफर खत्म होता है? नहीं। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पावर ऑफ मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स, नाइन्थ स्टेप टू बिकम रिच। तो भाई अगर तुम्हें रिच बनना है तो एक मास्टरमाइंड असलियत में कौन होता है? वो जिसे पता हो कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ग्रो करना है किसी भी चीज़ में, मान लो मेरे को फिजिक बनानी बहुत अच्छी, तो अगर मैं अकेला हूँ, इट्स माई जर्नी, इट्स कम्प्लीटली माई जर्नी और मैं अकेला ग्रो करता रहूँगा। पर अगर मैं अपने आप को कुछ ऐसे लोगों के साथ सराउंड करूँ जो उस जर्नी में मेरे से आगे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का यूज़ करके मैं अपनी प्रोग्रेस 3 गुना 4 गुना कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे 3 गुना 4 गुना कैसे? 3 गुना 4 गुना कैसे? क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में किसी भी जर्नी में स्टार्ट करते हो तुम गलतियाँ करते हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं रहता, तुम तुम आड़ी-टेढ़ी चीज़ें ट्राई करते हो कोई भी चीज़ करने के लिए। अगर तुम्हारे पास सही नॉलेज नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, अब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो नॉलेज करना लेना ज़रूरी है और अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना ज़रूरी है जिनके पास ये नॉलेज और एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं मेरे दोस्त, एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर मास्टरमाइंड बनना है तो सबसे पहले अपने आप को जिस भी चीज़ में ग्रो करना है अपने आप को अपने से बड़ों से घेरो। हाँ, तुम अपने एज ग्रुप से अलग हो जाओगे और अकेले फील करोगे, कोई बात नहीं होता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें मास्टरमाइंड बनना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे इसी के साथ इसमें इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द 10th स्टेप टू बिकम रिच। तो इस चैप्टर का नाम द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन इसलिए है क्योंकि यार हम ये एक ऐसे इमोशंस होते हैं जो जिन्हें तुम कहीं भी डायरेक्ट कर सकते हो और ये एक ऐसी एनर्जी है, अगर तुम इसे वेस्ट कर दिया तो तुम्हें पता ही है वेस्ट कैसे होती है। तो वही सीधी सी बात है, अगर तुमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वर्किंग में, हार्ड वर्किंग में, कंसिस्टेंसी में, तो तुम्हें कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो है मेजर लोगों की वीकनेस होती है। और अगर तुमने इसको पीछे छोड़ दिया और इस पे मास्टरी हासिल कर ली तो भाई तुमसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। ऐसा कहा, देखो सीधी सी बात है, जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो 10 टाइप के स्टिमुलाई होते हैं, उनको बिना किसी झंझट के लेता है, बिना किसी झंझट के, ठीक है। वो ये नहीं सोचता ही नहीं है कि भाई इसमें मैं कुछ करूँगा। तो ढंग से सुनना, द डिजायर ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन, लव, बर्निंग डिजायर, मनी, सबको पता है, म्यूजिक, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सेम जेंडर अपोजिट जेंडर के साथ, म्यूचुअल सफरिंग एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मान लो मैं, तो अगर मैंने जो सफ़र किया और वो किसी और इंसान ने भी सफ़र किया होगा तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि एक्सपीरियंस सेम है, ठीक है। उसमें दिमाग नहीं लगा था फिर, ठीक है। ऑटो सजेशन, पियर, नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल, क्योंकि इसमें दिमाग काम करता ही नहीं है, वो अपने आप को फ्री छोड़ देता है, वो क्रिएटिव, वो कुछ ज़्यादा कुछ वो करता है नहीं। तो सीधी सी बात है यार, साइंटिफिक रिसर्च की गई जिसमें एक चीज़ कही गई है, जिस भी इंसान ने अपने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पे काम किया और उसे कंट्रोल किया वो सक्सेसफुल बना है। और जिन, या अगर मैं इसे उल्टा बोलूँ कि जो जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने इसमें मास्टरी हासिल की, तो इसलिए इसको 9th स्टेप बोला जाता है। क्योंकि ये बाद में क्यों आता है, क्योंकि बाद के स्टेप्स ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से चलना है।
और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल क्या है यार, जो लोग सक्सेसफुल हैं उन सब में ये चीज़ कॉमन है। तो हम यहीं पे ये चैप्टर भी एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो जिसका नाम है द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्शन लिंक, द 11th स्टेप टूवर्ड्स रिचेस बोला जाता है, ठीक है। तो 11th स्टेप है ये सबकॉन्शियस माइंड। तो भाई मैंने सबकॉन्शियस माइंड का गेम तुम्हें सीधी सी बात बता दी है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा दिमाग खुद काम करता है। जैसे जब तुम सोते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। जब तुम मतलब कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें आते हैं वो तुम्हारा सक्सेस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। और इसमें इस चैप्टर में कहा गया है कि 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस, डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस, होप, ये होता है, ठीक है। ये एकदम पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, इनमें कुछ नेगेटिव है नहीं। नेगेटिव इमोशंस का नाम सुनो जो आपको अवॉइड करने होते हैं। इमोशन ऑफ फियर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन, एंगर। अब मुझे एक चीज बोलनी है, इस चीज पे मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जो 7 नेगेटिव इमोशंस बोले गए हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो भी अबव एवरेज लोग होते हैं, सक्सेसफुल छोड़ दो, जो भी अबव एवरेज लोग होते हैं, क्योंकि बीइंग एवरेज इज अ कर्स, चीज होनी चाहिए कि अपने एंगर को, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं इनको पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करते हुए, जो अभी पिछले वाले चैप्टर में बात हुई थी, उन्हें अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यही अबव एवरेज चीजें होती हैं। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में भी। तो अपने स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल रखो, उसे अपग्रेड करते रहो। और जो हमने सीखा था इस चैप्टर में पहले, तो जो भी तुम्हारे गोल्स वगैरह हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि उससे सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसेगा और चीज़ें सही होंगी, ठीक है। थैंक यू इस चैप्टर के लिए भी, और नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे हम अगली वीडियो में।